तो आपका स्वागत है एनके ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी के तीसरा चैप्टर का सारांश लेकर आए हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें और इसके लेखक जो हैं मैक्स मूलर जी हैं। जीवन परिचय। विश्व विख्यात विद्वान के फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए उनके पिता विल्हेम मूलर नहीं रहे, मतलब गुजर गए थे, मृत्यु हो गई थी। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो पिता के निधन के बाद यानी मृत्यु के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, डाउन चल रहा था। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। मतलब शिक्षा जो था उसका बाधित नहीं हुआ, पढ़ाई रुका नहीं। बचपन में ही वो संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे संगीत में, तथा लैटिन में कविता भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में निधन हो गया था, मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय संपदा। भारत से हम क्या सीखे निबंध द्वारा मैक्स मूलर ने भारतीय श्री संपदा से पूरे विश्व को अवगत कराया है। भारत ने पूरे विश्व को क्या दिया है? मानव के लिए इनके द्वारा ध्यान भारत केंद्रित करते हुए मैक्स मूलर ने विशद प्रकाश डाला है। भारतीय भू संपदा, प्राकृतिक सूक्ष्म भू आकृति, जंगल जमीन जल आदि के बारे में विशद चर्चा करते हुए भारत की महत्ता का रेखांकित किया है। भारतीय संस्कृति। संस्कृत भाषा की प्राचीनता, उसकी उपयोगिता, भाषिक संरचना उसे महत्वपूर्ण पूर्ण रूपेण प्रकाश डालते हुए भारतीय लोगों को रहन सहन खान पान का सम्यक चित्रण किया था मैक्स मूलर जी ने। भारत का इतिहास जानिए। देखिए, भारत का इतिहास ज्ञान विज्ञान काफ़ी पुराना है। भारत का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के मनुष्यों ने अपनी साधना और त्याग भावना से लोकहित का काम किया है। मैक्स मूलर से इसकी प्राचीन विशेषता विलक्षणता की चर्चा करते हुए नवयुवकों को यह संदेश दिया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखता है और ग्रहण करती है। विश्व की शिक्षा बहुत ग्रहण करती भी है। मैक्स मूलर भी स्वयं भाग्यशाली मानते हैं कि इस विलक्षण देश की सभ्यता संस्कृति की करीब से देखने समझने का मौका मिला। इस भाषण की महत्ता आज भी है। वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। जब वारेन हेस्टिंग्स जब भारत के गवर्नर जनरल थे उसे वाराणसी में 172 दारिश नामक के सोने का सिक्का भरा पड़ा घड़ा एक मिला था। देखिए क्या कहता है। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। कंपनी के निदेशक उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ नहीं पाए और अन्यास यह भी दुर्घटना घट गई। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एनके ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं एनके ऑनलाइन क्लासेस। वहाँ पर हम इसका पीडीएफ डाल देते हैं, तो आप भी वहाँ पर जुड़ जाइए।
आप भी वहाँ से जुड़ जाइए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।